नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्ते। और आज के समर कैंप के अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा 14 दिन में। योगा का तो आज हमारा 5वां दिन है, लेकिन जितना भी आपने सीखा है उसको आप उसका अभ्यास करेंगे। और खासकर योगा का तो आप विशेष रूप से अभ्यास करना, लगातार अभ्यास करोगे तभी आपको सारी क्रियाएं याद रहेंगी। तो सबसे पहले सभी अपने आसन में बैठें। ओम ध्वनि के साथ, गायत्री मंत्र के बाद उसके भावार्थ के साथ हम अगली क्रियाओं को करेंगे। आज हम सारा मिक्स करेंगे, कुछ इंटरनेशनल योग डे वाला करेंगे, कुछ जो हमने अभी तक सीखा उसका रिपीटेशन करते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए। जिस भी आसन में आपको बैठना है, पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सामान्य रूप से बैठ जाए। पद्मासन के लिए दाएं पैर को उठाते हुए बाईं जंघा पर और बाएं पैर को उठाते हुए दाएं जंघा पे रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, इस तरह से आपको पता ही है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास भरें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्व और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु को प्रणाम करें, हथेलियों को रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। धीरे धीरे उंगलियों की पोरों से नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोलें। अपने पैरों को सामने खोल लीजिए। थोड़ा पैरों की सूक्ष्म क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए या कमर के दाएं बाएं, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हों। अब पैरों के पंजों को सामने की ओर करें। पूरी क्रिया के दौरान आपकी रीढ़ सीधी रहेगी। कुछ बच्चे मैं देख रही थी अभी, गायत्री मंत्र जब हो रहा था आपकी गर्दन झुकी हुई थी। हमेशा अपना रीढ़ का ट्रैक सीधा रखिए आप लोग। अब श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर, ध्यान क्रियाओं पे लगाइए, इधर उधर कहीं नहीं ध्यान लगाइए। पूरे पैरों को सीधा करें, पंजे फिर सामने, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए सामने, श्वास भरते हुए अपनी ओर। इस क्रिया के दौरान आपके घुटने पृथ्वी पर रहेंगे। अब दोनों पंजे पृथ्वी बीच में ले आए। अब पंजों को दाएं बाएं, श्वास खाली करते हुए दोनों पंजे राइट साइड को ले जाइए। छोटी उंगली आपकी पृथ्वी से लगेगी, इसका प्रयास करेंगे। अगर आपके घुटने उठते हैं तो आप अपने हाथों से घुटनों पर रख सकते हैं। ठीक है, घुटने दबा के रखिए। हाँ जी, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। एक बार इस क्रिया को और दोहरा लीजिए। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इनका आप निरंतर अभ्यास कीजिए। अब दोनों पंजों को बीच में ले आए। अब गोलाई में घुमाएं, सामने से तानते हुए राइट साइड से बड़ा सा बड़ा सर्कल बनाएं। 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। हर आसन, हर क्रिया का उपासन करना जरूरी होता है योग के दौरान। वापस दोनों पैरों को थोड़ा हिला डुला लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए और अपने आसन पर अब खड़े हो जाइए। थोड़ा अपने स्थान पर हल्का सा आप वार्म अप होइए, जॉगिंग करें, थोड़ा सा उछल कूद करें, धीरे धीरे जंपिंग। हाँ करें, शाबाश बच्चे, करें करें पूरा।
अब थोड़ा अपने आसन पर आगे चले और पीछे। पीछे चलने से, उल्टा चलने से ना दिमाग तेज होता है। आगे तो हमें अभ्यास है आगे चलने का, लेकिन पीछे चलने का हमें अभ्यास नहीं होता। चलिए, अब अपने स्थान पर 8 की आकृति में दौड़ेंगे, जैसे अनंत, और ये भी बोलेंगे कि मैं अनंत हूं। 8 की आकृति में आप दौड़िए दौड़िए। 8 8 जानते हैं इंग्लिश का 8, 8 जो हिंदी में 8 बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम 8 बोलते हैं ना, तो उसकी आकृति आपको बनानी, बनाइए बनाइए। और मन में बोलिए कि मैं अनंत हूँ, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे अंदर निहित हो रही है, इसका मन में भाव लाइए। बहुत सुंदर एक्टिविटी है, इसको आप रोज करिए करिए, शाबाश। 8 की आकृति, आप तो गोलाई में दौड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है 8 तो कोई बना नहीं रहा। 8 की आकृति बनाइए, 8 8। चलिए, वापस आ जाइए अपने आसन में, बीच में एक लंबा गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें, डीप ब्रीदिंग। श्वास भरें, श्वास को खाली करें। हाथों को सामने लाइए, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर, उंगलियों को खोलिए, बंद करेंगे। हाथों की एक्सरसाइज करते हैं इस तरह से, खोलिए जैसे चिड़िया अपने पंखों को खोलती है। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हमारे हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अंगूठा अंदर करते, मुट्ठी बनाए, इस तरह से खोलिए, झटके के साथ, झटके के साथ। अब यहां से क्या करें, इसको गोलाई में घुमाइए, कलाई को। कभी कभी बच्चों के ज्यादा लिखने से हाथों में दर्द हो जाता है, या कोई भी काम करने से, तो आप छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा अपने इस दर्द को भगा सकते हैं। अब विपरीत करिए, करें बेटा करें। हाथ सीधे रखिए, हाथ सीधे रखिए, थोड़ा गैप बनाइए ना। कौन से स्कूल है ये आपके, जो है थोड़ा गैप बनाइए, आगे पीछे हो जाइए। हाथों को सामने तानिए, हथेलियों को सामने तानिए, और कोहनी से मोड़ते हुए इस तरह से आइए। 5 उंगलियां कंधे पर रखिए, सामने। ये सब आपको पहले हम करवा चुके हैं, इनका अभ्यास एक बार रिपीटिशन करा रहे हैं कि आप इनको याद रखें। दोनों हाथों को दाएं बाएं करें कंधे के सीध में। अब इस तरह से मोड़, ध्यान को क्रियाओं पे रखें। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, लेकिन हाथ को देखो कंधे के सीध में, आपका हाथ नीचे जा रहा है, इतना नीचे जाना है, कंधे के सीध में रखिए। 5 उंगलियां कंधे पर, आगे से घुमाते हुए, सर्कल बनाते हुए करें। श्वासों के साथ करें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। विपरीत करें, वापस हाथों को तानते हुए वापस ले आइए। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, श्वास खाली करते हुए ठोड़ी कंठकूप से लगाएं, श्वास भरते हुए पीछे। ये आपका इंटरनेशनल योगा डेज में भी है, ये अब कराया था हमने आपको। फिर से एक बार, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे, बीच में आ जाइए। ठोड़ी को दाएं कंधे की ओर ले जाइए, इस तरह से पूरा खींच के। आपका कंधा वहीं रहेगा, आगे ही, कंधा नहीं जाएगा, ठोड़ी जाएगी। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। करिए बच्चे करिए, पूरा घुमाइए इस तरह से, पूरा आपके दाईं तरफ पूरा खिंचाव पड़ रहा होगा, उसको देखिए सामने। एक बार और करें इस क्रिया को, मैं देख रही हूँ बच्चों को। दाएं बाएं करें, दाएं बाएं करें पूरा। पैरों में हल्का सा आप गैप रख सकते हैं। बीच में आ जाइए। अब दायां कान दाएं कंधे पे ले जाइए, कंधा किसी का ऊपर नहीं आएगा, कंधा अपनी जगह रहेगा, कान जाएगा कंधे के पास। पूरा इसको पूरा स्ट्रेच करिए, आपके बाईं तरफ पूरा खिंचाव देखिए, महसूस करिए। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, बीच में आ जाइए। एक बार और दाएं बाएं करिए। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। आजकल दिन भर बच्चे मोबाइल में रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है, लैपटॉप में काम करते हैं या पढ़ाई कर, लिखने का काम होता है। अब जो है ठोड़ी बीच में, ये गर्दन को बीच में लाते हुए, ठोड़ी कंठकूप से लगाते हुए सर्कल बनाएंगे। पहले दाएं कंधे की ओर से पीछे, बाएं कंधे की ओर आगे बनाए, 2 सर्कल क्लॉकवाइज। बेटा कैसे कर रहे हो आप, पूरा क्यों झुक रहे हो, पूरा जैसे आप पूरी गर्दन क्यों कर रहे हैं, आराम से करें। कौन सा स्कूल है, बीच बीच वाली लड़की। आप विपरीत करें, उखाल, पूरा क्यों शरीर को कर रहे हैं आप, केवल गर्दन करिए। वापस बीच में आ जाइए।
कटी चक्रासन का अभ्यास, दोनों पैरों में नहीं, दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला, दोनों हाथ सामने लाइए इस तरह से, श्वास भरें, खींचे दोनों भुजाओं को सामने, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर, दायां। अब दाएं हाथ के अंगूठे को देखिए, बाएं हाथ आपके दाएं कंधे पर आ जाएगा। ये हमने कराया था, ये प्रोटोकॉल में भी है। श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में। एक बार और इस क्रिया को और दोहरा लीजिए, तो एक बार धीमी गति से करिए, करिए दाएं ओर, पूरे कमर के भाग में प्रभाव महसूस करिए। आप पोखर स्कूल की लड़कियां तीनों एक लाइन में मत खड़े, एक आगे पीछे हो जाएगी तो आपके लिए जगह बन जाएगी। आपके हाथ टकरा रहे हैं ना, हाँ आगे पीछे, हाँ बीच में आ जाइए। अब थोड़ा सा इस क्रिया को फास्ट करें, तेजी से, इस तरह से, इस तरह से करिए। इसमें आंखों की भी एक्सरसाइज साथ में चल रही है और आपकी कमर की भी। वापस हाथों को तानते हुए वापस आ जाइए। अगला अभ्यास वृक्षासन का अभ्यास। सबसे पहले अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पर स्थापित कर लिए, अपनी दृष्टि को, फिर आपका बैलेंस अच्छा बनेगा इससे। अब दाएं पैर को मोड़े, राइट पैर को मोड़िए, बाई जंघा मूल पे लगाइए, दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर, हथेलियों को मिला लीजिए, दोनों भुजाओं को खींचिए, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। बहुत सुंदर कर रहे हैं बच्चे। जब तक रुक पाए तब तक रुकने का प्रयास करें। एकाग्रता बढ़ती है हमारे इस आसन से, बच्चों के लिए तो बहुत लाभकारी आसन। धीरे धीरे वापस, आंखें बंद करें, 1 सेकंड का श्वास, गहरा श्वास भरें। यही क्रिया दूसरे तरफ से करें, बाएं पैर से करें, दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर, हथेलियां मिला लें। अगर जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ पैर को थोड़ा बहुत ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थापित कर लीजिए। आप इस अवस्था में बहुत देर तक रह सकते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो बच्चे चेयर के पास बैठे वो भी वहीं पर साइड में खड़े होकर कर सकते हैं, अभी तो खड़े होने वाले करवा रहे हैं, कर लीजिए आप लोग भी। धीरे धीरे वापस, अगला अभ्यास चेयर पोज, उत्कटासन। दोनों पैरों में फासला कंधों के बराबर, दोनों हाथ सामने, हथेली का रुख जमीन की ओर। अब धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे बैठेंगे चेयर की तरह। घुटने आपके, पंजे और घुटने एक सीध में रहेंगे। करिए, बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे घुटने के जोड़ मजबूत होते हैं। करें करें, रुके कुछ देर, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास खाली करते हुए बैठे नीचे, रुकें, अब कुछ देर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद करें और इन आसनों के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास अब सूर्य नमस्कार आपको करवाते हैं। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण आसन है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 5 टाइम 6 टाइम से सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इसके लिए प्रथम स्थिति है जहां पे आप खड़े हैं, अगर आप स्पेस थोड़ा सा आगे आ सकते हैं अपने उससे, हाँ। अब पहली स्थिति में एड़ी मिली, एड़ी मिली, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ है। पहली स्थिति में मंत्रों के साथ करवाएंगे, इसकी हम 2 आवृत्तियां आपको कराएंगे। पहले मंत्रों के साथ होगा स्लो में, दूसरा हम आसनों के नाम किससे करवाएंगे, और आपको अच्छी तरह से सीखना है सूर्य नमस्कार, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा आपसे। एड़ी मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर के साथ, शरीर के साथ लगा लीजिए दोनों हाथों को। अब दोनों हाथों को ऊपर से लाएं, श्वास भरते हुए। अब दोनों हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में अपने छाती के पास ले आए, अंगूठे से, दोनों अंगूठा आपके हृदय के पास होगा, छाती का जो गड्ढा है उसके पास होगा, इस तरह से
चारों उंगलियां झुकी हुई होंगी, ठीक है। मैम थोड़ा सा आप इधर को जाइए, हाँ अब दिख रहा। श्वास भरते, अब पहले इसमें मंत्र का उच्चारण करेंगे, पहले हम बोलेंगे फिर आप सभी एक साथ बोलेंगे बाद में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जा ले, दोनों भुजाओं को कान से लगा ले इस तरह से। अब भरी हुई श्वास में भुजा और गर्दन को पीछे करें, अपने ध्यान को अपने कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पे रखें, इस जगह पे जहां पे हमारी थायराइड पैराथाइड ग्रंथियां होती हैं। ओम रवये नमः। ये नारायण नगर के बच्चे, आपने हाथ इतना ये मोड़ा क्यों? हाथ को सीधा करिए आप, ब्लू शर्ट वाले सबसे आगे खड़े हैं बेटा, आप सही करिए, हाथों को तान के रखिए, 5 उंगलियां मिला के रखिए। श्वास खाली करते हुए भुजा और गर्दन धीरे धीरे एक साथ नीचे आएगी, हाथ अलग और गर्दन अलग नहीं आएगी। हाँ अब अलग ले आए बेटा, चिपका के लाओ, हाथ आपके ऐसे लगे हो जो आपके कान से चिपके हुए हों। ध्यान को मूलाधार मणिपुर चक्र पे रखिए, नाभि के पीछे रीढ़ पर, घुटने सीधे रहेंगे, पांचों जो हाथों की जो उंगलियां हैं वो आपके पंजों के दाएं बाएं रखने का प्रयास करें जमीन पर। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे से पीछे ले जा ले, राइट पैर को पीछे से पीछे ले जा ले। दायां पंजा खड़ा है आपका, घुटना पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो जमीन में रख सकते हैं, कोई बात नहीं। 15 उंगलियां इसमें सीध में है, 2 हाथ की और एक पैर की। अब थोड़ा सा अपने गर्दन को पीछे की ओर ले जा लीजिए। ओम भानवे नमः। अब बाएं पैर को भी पीछे की ओर कर लीजिए। अब स्थिति अपनी एक जगह बना लीजिए, हाथ और पैर आपके अब जमे रहेंगे बिल्कुल। ठोड़ी को कंठकूप से लगा लीजिए। ओम खगाय नमः। अगली स्थिति के लिए शरीर को आगे धकेलते हुए पहले सीधी सरल रेखा में आ जाएं। आपका सारा भार आपकी हथेली और पंजों पर है। अब पहले दोनों घुटने पृथ्वी पर लगाइए, शरीर को पीछे थोड़ा सा धक्का दीजिए। अब छाती और माथे को पृथ्वी पर लगा लीजिए। इस समय आपके 8 अंग पृथ्वी पर हैं, 2 पैर, 2 हाथ, घुटने, छाती और माथा, 8 अंग पृथ्वी पर। अष्टांग नमन, सूर्य भगवान को अष्टांग नमन। आपका ये नाभि से लेकर के घुटने का भाग ऊपर रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ कुछ लोग बिल्कुल दंडवत हो गए, ये नहीं है अष्टांग नमन, 8 अंगों से नमन होना है। ओम पूषणे नमः। अगली स्थिति के लिए हथेलियों पर जोर देते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। आपके नाभि से लेकर के ऊपर तक का भाग पीछे की ओर करें, पीछे से अड़ी पंजे मिला के रखें, घुटने मिला के रखें, चक्र पे रहेगा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हाथ भुजाएं बिल्कुल सीधी रहेंगी। पुनः हथेली और पंजों पर जोर देते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। अब यहां से हमारा रिपीटेशन शुरू हो गया है। ओम मरीचये नमः। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में एक बार में हिलाने का प्रयास करें, जैसे आप पहले ले गए थे। अब आपका इसमें बायां पैर खिंचा हुआ है। ओम आदित्याय नमः। बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, बसेरी कौन सा स्कूल? बसेरी स्कूल। दूसरे पैर को भी आगे ले आइए। अब आपका देखो शरीर पूरा लचीला हो गया है। आपकी जो नाक को घुटने में लगाने का प्रयास करें बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारे शरीर की। ओम सवित्रे नमः।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा और गर्दन एक साथ आएगी, अलग मतलब अलग अलग नहीं लाएंगे। कुछ बच्चों के भी को अलग आ रहे हैं हाथ। भुजा गर्दन धीरे धीरे ऊपर लाइए, अलग नहीं लाना बेटे। हाँ चलो कोई नहीं। खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर और भुजा गर्दन पीछे लग करे। ओम अर्काय नमः। भुजा गर्दन आगे लाते हुए दोनों हाथों के ऊपर प्रणाम मुद्रा बना लीजिए। अब वक्षस्थल पे लाए। ओम भास्कराय नमः। अब यहां से हम आसनों के नाम बोलेंगे। एक बार हमने मंत्रों के साथ किया, दूसरी बार हम आसनों के नाम के साथ करते हैं। पहला है हमारा प्रणाम आसन, पहली स्थिति। दूसरा हस्त उत्थान आसन, दोनों हाथों को ऊपर करिए। हाँ, इसका नाम है हस्त उत्थान आसन। पहला प्रणाम आसन, दूसरा हस्त उत्थान आसन। श्वास खाली करते हुए नीचे आइए, पाद हस्तासन करे बच्चों। अब दूसरा पैर पीछे करेंगे, बायां पैर पीछे, अश्व संचालन। एक धावक की तरह हमारी स्थिति बन रही है ना इस समय। पर्वतासन, अगली स्थिति अष्टांग नमन के लिए देखिए। पहले घुटने, छाती, माथा पृथ्वी पर रखकर लगा दीजिए। करिए करिए करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। भुजंगासन के लिए हथेलियों पर जोर देते हुए पीछे से पैरों को सीधा कर लीजिए करेंगे और आगे से गर्दन को अधिक से अधिक पीछे उठा के रखेंगे। फिर से अब यहाँ से पर्वतासन, 7 आसन हो जाते हैं यहाँ पे। यही आसन फिर रिपीट होते हैं। अश्व संचालन, बायां पैर आगे, दायां भी आगे। पाद हस्तासन की स्थिति आ गई है। हस्त उत्थान आसन की स्थिति के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए धीरे धीरे। हाँ, पीछे करिए। शाबाश, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वापस प्रणाम आसन में आ जाइए और सूर्य भगवान को धन्यवाद दें। इतनी प्रातःकाल इतनी ऊर्जा और शक्ति हमें मिली है उस सूर्य भगवान से। ठीक है, सूर्य नमस्कार का आप नियमित अभ्यास करेंगे। ठीक है, इससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। सारे आसन इसमें आ जाते हैं। धीरे धीरे वापस इस सम स्थिति में आ जाएं। अपने आसन पर लेट जाइए, जगह मिलती है तो लेट जाइए। अच्छा लग रहा ना, बच्चे हंस रहे हैं खूब। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लीजिए। थोड़ा सा अपने स्थान पे या 45 डिग्री में आ जाएंगे तो सबके लिए जगह हो जाएगी। सीधा सीधा लेटेंगे तो जगह नहीं होगी। अपने पैरों को थोड़ा 45 डिग्री पर ले आइए। हाँ, सब बच्चों के लिए जगह हो जाएगी। टीचर लोग थोड़ा हेल्प करेंगे बच्चों की। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर। मन शांत। दाएं पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दायां पैर ढीला, मन की आंखों से देखें। अब कोई बच्चे हिलेंगे नहीं, किसके हाथ ऊपर क्यों हो रहे हैं। बायां पैर ढीला, दाई भुजा ढीली, बाई भुजा ढीली, पूरा मुखमंडल ढीला। कुछ देर शवासन में विश्राम करने से आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आपको कई घंटे की नींद का भी अनुभव हो जाता है, अगर आपने इसको सही तरह से किया है तो। ढीलेपन की इस भावना को प्रगाढ़ कीजिए और एक शुभ संकल्प लीजिए कि हम नित्य प्रति योग करेंगे, औरों को भी योग की प्रेरणा देंगे और प्रतिदिन एक भलाई का काम अवश्य करेंगे। इस संकल्प को आप एक बार और दोहरा लीजिए।
हाथ पैर हिला लीजिए, चेतना में आइए, दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाइए, ताड़ासन का अभ्यास करते लेटे हुए हम। एड़ी पंजे मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए, लेटे ही हैं सब लोग आप लोग। श्वास भरें, शरीर को विपरीत दिशा में खींचे, ऐसा लगे कि आपको दो व्यक्ति दो दिशाओं से खींच रहे होंगे। ताड़ासन करने से हमारी लंबाई बढ़ती है, हम इसको खड़े होके भी कराते हैं और लेट के भी कराते हैं। इसको इतना खींचिए कि जो आपकी नाभि है वो रीढ़ की तरफ लगे, और मूल बंद लगा के रखें। मूल बंद अर्थात निष्कासित अंगों को ऊपर की ओर होल्ड करके रखना है। पंजे इतना खींचिए कि आपके पंजे पृथ्वी पर आ जाएं। श्वास खाली करते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरे, शरीर को विपरीत दिशा में खींचिए, खींचिए, खींचिए। आपकी कोहनी से लेकर हथेली का भाग जो है आपका पृथ्वी पर रहेगा। पंजे आपकी पृथ्वी की ओर तना हुआ शरीर। अगर आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो कई रोग, आपके हड्डियों के जोड़ खुलते हैं, बुढ़ापे में तक आने तक आपका शरीर सही रहेगा, कंपन नहीं होगी। कई लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, वो सब खत्म होता है। ठीक है, इसका नियमित अभ्यास कीजिए। श्वास खाली करते हुए शरीर ढीला करने से भी उतना ही लाभ होता है। इसमें रक्त हमारा तेजी से नस नाड़ियों में दौड़ने लगता है। धीरे धीरे अपने आसन पर साइड से उठकर बैठे, एकदम से झटके से 20 में नहीं उठना, पहले करवट ले लीजिए और बैठिए। गौमुख आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को पहले सामने खोल लीजिए। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं जंघा के नीचे से निकालते हुए इस पे एड़ी पर बैठना है आपको, और बाएं पैर को दाएं घुटने के ऊपर रखना है, यानी कि घुटने के ऊपर घुटना आएगा। इसका अभ्यास हमने एक बार पहले भी आपको कराया था। इसमें हमारे पैरों की आकृति गाय के मुख के समान बनती है। अब जो घुटना आपका ऊपर है, यानी बायां घुटना आपका ऊपर है, तो बाएं हाथ को आप ऊपर कंधे से ऐसे ले जाइए पीछे की ओर, और दाएं हाथ को नीचे से, और दोनों आप हथेलियों को पकड़े, इस तरह से ग्रिप बनाते हुए पकड़िए। इस तरह से आपको दिख रहा हो, और आपका जो ये भुजा है कंधे से लेकर के ये अपनी कोहनी तक सीधी रहेगी। इस बात को आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए सब अच्छे से। शुरू में अगर नहीं पकड़ा जाता तो आप रुमाल वगैरह किसी का भी कपड़े का भी सहारा ले सकते। कुछ देर बैठिए इस अवस्था में, धीरे धीरे वापस जो हाँ, अब पैरों की स्थिति को बदल लीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास है ये गौमुख का। दूसरे पैर से करिए, बाएं पैर से करिए। बाएं पैर को एड़ी पर बैठे, एड़ी आपकी ठीक गुदाद्वार पे आएगी। अब दूसरा हाथ, दाएं हाथ को इस तरह से ऊपर करिए, ऊपर से इस तरह से, और नीचे से दूसरे हाथ, दोनों हाथों की ग्रिप बना लीजिए। और ये आपका ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ तक क्या है, ये कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा रहेगा बिल्कुल सीधा। खतरनाक भी स्पॉन्डाइटिस की उनको प्रॉब्लम होती है, वो सब वापस हो जाता है। हाँ, वो सब ठीक हो जाता है। ठीक है, हाँ, देख लीजिए आप। जो बच्चे बैठे हैं वो चेयर में बैठे हैं, आप कर सकते हैं चेयर में। मैं भी तो कर रही हूँ, चेयर में बैठ के दिखाया ना अभी आपको, कर लीजिए। खाली नहीं बैठिए बेटा, धीरे धीरे वापस। गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। अब बैठ के थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। एक बार अपने पैरों को हिला लीजिए जो जमीन में बैठे हुए। अब किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी में बैठिए। जो चेयर में बैठे वो भी चेयर में बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दायां प्राणायाम मुद्रा में। अंगूठे की पास की 2 उंगलियां मोड़ के अंगूठे की गद्दी पे लगा दीजिए, जड़ पे लगा दीजिए, शेष उंगलियां सीधी। अंगूठा से अपनी दाई नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को भरेंगे और दाएं से खाली करेंगे। बार बार इसी क्रिया को करेंगे। अभी आप इतना सीख लीजिए, कुंभक के द्वारा आप बाद में सिखाएंगे आपको। आपने क्या करना है, बाएं से हर बार, बायां स्वर हमारा क्या है, चंद्र स्वर है, और दाएं से खाली करना है।
अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, हम बाएं से भरते हैं, दाएं से खाली करते हैं, दाएं से भरते, बाएं से खाली करते हैं। यहाँ हम केवल क्या कर रहे हैं, बाएं से ले रहे हैं और दाएं से खाली कर रहे हैं। बार बार इसी क्रिया को करते रहें। इससे आपका मन शांत होता है, शरीर के अंदर शीतलता आती है। बहुत अधिक गर्मी लग रही हो तो इस प्राणायाम को आप करिए। और लेकिन जिनको अगर खांसी वगैरह है, ठंड के कारण कुछ जैसे अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं करना है ये प्राणायाम। ऐसे आसनों में भी निषेध होता है, लेकिन हम इसलिए अब बच्चों को नहीं बताते कि बच्चे जो है स्वस्थ होते हैं, इसलिए इनको कोई बीमारियां तो होती नहीं है। नहीं तो आसन में भी बताया जाता है कि कौन से आसन किसको नहीं करने होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बच्चों के साथ हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो बच्चों में तो फिलहाल कोई ऐसी बीमारी तो होती नहीं है, इसलिए हम निषेध नहीं बताते हैं आपको। करते रहें, श्वासों के साथ एकाग्रता अपनी बनाते रहें। बाएं से श्वास लीजिए, दाएं से खाली करिए, बाएं से लीजिए, दाएं से खाली करिए। ये तो बैठ के सब कर सकते हैं। आगे लड़कियां जो बैठी हुई हैं, कौन सा स्कूल है ये, चाल ओखल कंडा। हाँ, ये लड़कियां क्यों नहीं कर रही बेटा, आप क्यों नहीं कर रही हो? आपको नहीं सीखना? ये ब्लू दुपट्टे में जो लड़की है, करिए बेटा। आप नहीं कर रही हैं। गर्दन नीचे करके नहीं होगा प्राणायाम, सीधे रीढ़ सीधी करिए, गलत प्रभाव पड़ेगा। करते रहें, इस तरह से रीढ़ सीधी करिए। दाई नासिका से श्वास खाली करते हुए क्रिया की समाप्ति करें और शांत बैठे। अगला प्राणायाम गर्मियों में किया जाने वाला शीतली प्राणायाम। इसके लिए क्या करेंगे, अपनी जीभ की एक नाली बनाएंगे और श्वास को, हवा को अंदर की ओर भरेंगे, ठीक है, वायु को इस तरह से। कुछ देर मुंह बंद करके उस वायु को अंदर विचरण करने देंगे शरीर में, और फिर नाक द्वारा श्वास को खाली कर देंगे, ठीक है। कुछ देर करिए इसका अभ्यास, अभी आपको एकदम शीतलता प्रदान हो जाएगी। अंतिम बार करें। इस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। इससे पहले करवाया चंद्रभेदी प्राणायाम। इनको हम केवल गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में इनका अभ्यास कम करते हैं। सर्दियों के लिए अलग प्राणायाम होते हैं, जैसे भस्त्रिका हो गया। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है, मानसिक रोगों को दूर करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और हमारी याददाश्त को तेज करता है। इसके लिए क्या करना है, षटमुखी मुद्रा लगा दीजिए। पहली उंगली आंखों पर, शेष दो उंगली दूसरी वाली बीच वाली उंगली नासिका पर, शेष दो उंगलियां ओठों के ऊपर नीचे। अंगूठे से कान के जो बाहर वाला इसको बंद करेंगे। नाखून अगर बड़े हो तो ध्यान रखें। गहरा श्वास भरना है और श्वास को खाली करते हुए भौरे की गुंजन करनी है। 3 आवृत्तियां करेंगे इसकी। बहुत श्रद्धा के साथ करें, लय से करें। शांत
वापस आ जाएं। कुछ देर ध्यान का अभ्यास करते हैं। अगर आपको एक बार पैर खोलने तो खोल लीजिए, अगर आप ज़्यादा देर बैठ गए हैं आप पैरों को हिला डुला लीजिए। कुछ देर ध्यान का अभ्यास अपने आसन पर, जिस भी आसन में आप बैठे हैं उसमें बैठे, चेयर में बैठे तो चेयर में बैठ के भी ध्यान का अभ्यास हो सकता है। ब्रह्मांजलि मुद्रा लगाएंगे, नाभि के ऊपर के नीचे इस तरह से बाईं हथेली को रखेंगे, उसके ऊपर दाईं हथेली को रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये ब्रह्मांजलि मुद्रा होती है, इसको यहाँ रखिए। कमर गर्दन सीधी। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बैठेगा, झुक के कोई बच्चा नहीं बैठेगा, ऐसे बैठिए। हमेशा अपनी जो है रीढ़ को सीधी रखिए आप। आंखें बंद करें और अपनी आती और जाती श्वासों को देखिए। अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। अब अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच लाइए, आज्ञा चक्र पर। वहां एक ओम की आकृति को देखें, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को महसूस कीजिए। कुछ देर हम ओम का जाप करेंगे। 2 आवृत्तियां पहले मंच की ओर से होगी, फिर सभी लोग सामूहिक रूप से करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, लाइक बना के रखेंगे। ओम 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 ओम। शांत। ओम का मानसिक जप। ओठ जिह्वा स्थिर रहेगी और जपते रहें। अपनी आती और जाती हुई श्वासों के प्रति सजग होइए। हर भीतर आने वाली श्वास ऊर्जा देती है, हर बाहर जाने वाली श्वास तनाव मुक्त करती है, मन शांत करती है। इस भाव से श्वास को लें और छोड़िए। मन में उठने वाले विचारों के प्रति सजग होइए। विचारों को साक्षी भाव से देखिए। किसी भी विचार के साथ उलझे नहीं, उनसे लड़े नहीं। विचार आते जाएंगे और छूटते जाएंगे। धीरे धीरे आपका मन
विचार शून्य होता जा रहा है। इस अवस्था में एक शुभ संकल्प लीजिए जो जनहित, लोकहित के लिए कल्याणकारी हो। आप प्रतिदिन योग करेंगे, औरों को भी योग के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए और उस संकल्प को 2 बार और दोहरा लीजिए। हथेलियों को रगड़ें। इस ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने चेहरे और संपूर्ण शरीर पर धारण करें। दोनों हाथ जोड़ें शांति पाठ की ओर। एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को बनाए रखें। परम पिता परमात्मा को प्रणाम करें। अपने माता पिता, अपने गुरुओं को प्रणाम करें। आप सबको भी प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। एक अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। नित्य प्रति योग को अपने जीवन में अपनाइए। खुद भी योग करें, अपने परिवार के लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। धरती माता को प्रणाम करें। ये आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है।